नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज। जो दिल्ली की सड़कों पर आप देखते हैं, ये जो हरे और पीले ऑटो हैं, ये अब धीरे धीरे गायब होने वाले हैं, जिसके तहत यहाँ पर बड़ा खतरा बन सकता है कि कई सारे जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं वो बेरोजगार हो सकते हैं। बड़ा फैसला यहाँ पर दिल्ली सरकार लेने जा रही है और इसी मुद्दे को लेकर आज हम यहाँ पर ऑटो वालों के बीच में आए हैं। ISBT कश्मीरी गेट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर सभी जो भी ऑटो वाले हैं वो चिंतित हैं कि आखिर जो सरकार ने फैसला लिया है, कहीं ना कहीं इनकी कमाई और साथ ही साथ जो और भी ऑटो वाले हैं उनके बड़ा नुकसान ये बिल कहा जाए ड्राफ्ट ये कर सकता है। हालांकि अभी ड्राफ्ट आया है, सरकार ने मंजूरी नहीं दी है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे सभी कितनी चिंता में है कि अभी से ही ये बस पढ़ते ही कितनी इनके बीच चिंता है कि अगर ऐसा हुआ तो कितना बड़ा नुकसान इनको होने वाला है। आपका नाम बताइए और कितना बड़ा नुकसान जो अब ला रही है सरकार, उससे कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। अभी तो ड्राफ्ट है, अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन क्या होगा आगे? क्या लोग बेरोजगार होंगे? क्या ऑटो रिक्शा वाले मुसीबत में होंगे? जब ये ऑटो बंद हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक ऑटो में कितनी दिक्कत होगी, क्या होगा? नमस्कार, मैं रमन कुमार, स्वराज ऑटो मोर्चा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये जो सरकार जो हम ऑटो का जो 15 साल का परमिट होता है, 15 साल का जो परमिट है, इनको जो 10 साल का किया है, ये गलत कर रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि ये जो हमारी 5 साल का आयु कम कर रहे हैं, इसे वहीं रहने दिया जाए। 15 साल का जो परमिट है, 15 साल का ही परमिट रहने दिया जाए। और इसको जो बैटरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये सरकार इस तरीके से तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ये पेट्रोल से CNG में आया था तो उस समय भी कहा गया था कि CNG से पॉल्यूशन नहीं होगा, CNG से पॉल्यूशन नहीं होगा, जब भी पेट्रोल से इनको CNG में कन्वर्ट किया गया था। तो अब क्या ज़रूरत पड़ गई कि सिर्फ हमारे 1 लाख ऑटो और कुछ जो टैक्सियाँ हैं यही पॉल्यूशन फैला रहा है क्या? यहाँ करोड़ों गाड़ी दिल्ली में चल रही, डीजल पेट्रोल की गाड़ियाँ चल रही, प्राइवेट गाड़ी चल रही है। पहले इन पे वो करे ना। और अगर करना भी हो, अगर सरकार ठीक है, ये 15 साल का तो हम लोग बिल्कुल, ये जो 10 साल का कर रहा है इस पे तो हम लोग बिल्कुल ही वो नहीं करेंगे। अगर कहीं भी जाना हो हम लोग सचिवालय का घेराव करेंगे। अगर ऐसा वो आया, अगर नहीं मानी हमारी बात, तो आपके द्वारा अगर हमारी मैसेज पहुंचता है इनके पास, सरकार के पास, तो ठीक है, नहीं तो हम सचिवालय का घेराव करेंगे। उससे भी नहीं होगा, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये तो दिल्ली के पोल्यूशन को देख के फैसला लिया गया। वो कह रहे हैं बाइकों के ऊपर भी कई बात कही गई है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक ऑटो की तो यहाँ पर है कि वो चलेगा नहीं, ठीक है, आपने वो क्या किया है। ये तो देखिए कि दिल्ली में और NCR में छोटे छोटे उद्योग चल रहे हैं, जो इतनी डीजल की बसें चल रही है, इतनी सारी बसें, अभी देखो पार्किंग भरे होंगे हर एक जगह के। ये देखो ऊपर से जा रही बसें, ये सब डीजल, बाहर से जो आ रही बसें, और ये क्या होता है, डीजल की है। और जो पेट्रोल CNG, ये तो है ही गाड़ी, जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, ये सब पहले इन पे रोक लगाओ ना। हम तो 1 ही लाख के वो हैं, 1 लाख हमारे ऑटो का हुआ है, और इस पे क्यों वो कर रहे हो? अगर करना भी है तो सरकार ये नहीं झटके में अब हमारी ये करेगा ना, तो झटके में ही 50,000 जो ऑटो चालक है बेरोजगार हो जाएंगे। जैसे MNPQS ये 50,000 होता है एक हिसाब से, ये झटके में ही खत्म हो जाएंगे। अगस्त से ये कर रहे हैं ना, तो अगस्त में एकाएक खत्म हो जाएंगे। 50,000 ऑटो एकाएक बेरोजगार हो जाएंगे। 50,000 ऑटो को ये वो जल्दी वो नहीं दे पाएंगे जल्दी से। यहाँ आप P3 में या कोई भी काम करवाने जाइए अठौती में, तो कम से कम महीनों, 2 महीनों, 4 महीने लगते हैं। और जब 50,000 का नई गाड़ी देने की बारी आएगा तो P3 LY वगैरह होता है, ये देने में ही कम से कम 6 महीने लगाएंगे, साल भर लगा देंगे। तो अचानक ही 50,000 से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसीलिए जो सरकार जो फैसला ले रही है ये गलत ले रही है। अगर ये ऐसा फैसला लेगा तो सरकार, ये आपको पता है कि ये ऑटो वाले हैं, दिल्ली के ऑटो वाले हैं, दिल्ली के ऑटो वाले अगर सरकार गद्दी पे बैठा सकता है तो उतार भी सकता है। 5 साल ही झेल पाएंगे, फिर 27 साल बाद आई है ना, फिर 70 साल बाद भी नहीं आएंगे। तो हमें ना छेड़े, बस हमारी 15 साल की जो परमिट है वो रहने दे। बस जी 15 साल का ये परमिट तो रहना चाहिए। लेकिन वातावरण में तो सही होगा ना, इलेक्ट्रिक ऑटो आएंगे। इतना पोल्यूशन CNG से नहीं होता, पेट्रोल से ज्यादा होता है, डीजल से ज्यादा होता है। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो उससे नुकसान क्या है? क्या अभी उन्होंने कहा जैसे 50,000 ऑटो वाले बेरोजगार हो जाएंगे, तो है उस चीज का डर है? नुकसान तो बहुत है। 5 साल सीधे सीधे जा रहा है। हमने तो ऑटो खरीद रखा है, इसकी किस्त भर रहा है अभी। जब तक फ्री भी नहीं हो पाएगा, जब तक दोबारा फिर नया लेना पड़ेगा, फिर उसकी किस्त भरेंगे। 5 साल में क्या होता है? 15 साल का टैक्स दे चुके हैं हम तो। 5 साल के जो जैसे परमिट खत्म कर रहा है, 5 साल में
ये हो गया, हम हो गए, कोई भी हो गया, A to Z। एक दिन में अगर हम 1000 रुपये कमाते हैं, आप लगा लीजिए कितने का हमारे इनकम है साल का, 5 साल का इनकम, हम 5 लाख, अगर 1 लाख का भी इनकम लगाते साल का, 5 लाख हमारे पास होते हैं। इस 5 लाख में हम अपने लड़की, बहन, बेटी या कोई भी काम कर सकते, शादी वादी कर सकते। लेकिन ये 5 साल जो ख़त्म कर रहे हैं, तो ये तो मार है, हम लोगों पे मार है, गरीबों पे मार है, गरीबी पे मार है। ये जो 5 साल का जो ख़त्म कर रहे हैं, ये गलत कर रहा है सरकार। करना जो अभी जिस चीज़ से हम लोग पीड़ित है, ऑटो में हम लोग को मीटर दे रखा है गवर्नमेंट, टैक्सी में भी मीटर है, उससे तो हम लोग का कोई फायदा नहीं, चलवा नहीं रही है। ये प्राइवेट कंपनी, ओला उबर जैसे कंपनी को यहाँ दे दिया कि ड्राइवर से भी लूटो और सवारी को भी लूटो, वो कर रहे हैं। जिस पे काम करना चाहिए उस पे नहीं करेंगे, बेफालतू का काम करेंगे। ये 15 साल के परमिट है, इससे क्या आपत्ति है? और ये सीएनजी है, सीएनजी से क्या आपत्ति है? अगर जब उस टाइम जब 98 में कन्वर्ट हो रहा था सीएनजी से, पेट्रोल से सीएनजी में कन्वर्ट हो रहा था, तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट तक भी केस गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि हाँ ठीक है, सीएनजी का होगा, लेकिन सीएनजी पॉल्यूशन नहीं वो करेंगे। तो फिर क्या दिक्कत है? जब वहाँ तक सब A to Z जब पूरा जांच करके वो कर गया कि नहीं पॉल्यूशन नहीं होगा सीएनजी से, तो अब क्यों बैटरी में कर रहे हैं ये? अच्छा, जो एक गरीब ऑटो वाला है जो पूरे दिन मेहनत करता है, धूप छाँव बारिश में, अब उसके ऊपर एकदम से ये चीज़ आ गई, तो कैसे इस चीज़ को सहेगा, कैसे क्या करेगा, क्या कहना क्या चाहता है वो? नहीं, कहना यही चाह रहा है कि 15 साल का जो परमिट है हमारा, 15 साल का रहने दिया जाए, नहीं तो हम लोग सचिवालय का घेराव करेंगे, ठीक है, और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक हम लोग जाएंगे, और नहीं वापसी लेगा तो फिलहाल अभी तो जैसे हम लोग आपके द्वारा मैसेज दे रहे हैं, लेटर भी दे रहे हैं हम सरकार को, अगर मान जाती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आगे की कार्रवाई हम लोग यही करेंगे। नाम बताओ। नाम मोहम्मद सलीम अंसारी। अभी जो सरकार ने फैसला लिया है कि अब इलेक्ट्रिक ऑटो आएंगे, सीएनजी ऑटो धीरे धीरे बंद होंगे, क्या करेंगे? ये तो गलत कर रहे हैं, जो कर रहे, जो जैसा चल रहा है वो ज़्यादा बेहतर है। अब ये 10 साल का वो लेकर आ रहे हैं, वो भी गलत है। अब इन 10 सालों में कितना नुकसान है इन ऑटो वालों को, तो यही बता पाएंगे या हम बता पाएंगे जो हम लोग चला रहे हैं। अब ये कर रहे हैं नए नए कानून, सारे कानून ये बनाते जा रहे हैं, सारे गरीब जनता को तो कम से कम ये देखो गरीब जनता क्या चाह रही है। गरीब जनता की सुन नहीं रहे हैं और अपनी मन मर्जी अपने कानून बना रहे हैं और चला रहे हैं। ये इसके लिए ऐसे तो वातावरण बचेगा, इलेक्ट्रिक ऑटो आएंगे तो पोल्यूशन नहीं होगा दिल्ली में। इलेक्ट्रिक ऑटो आएंगे, इलेक्ट्रिक बसें भी आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, प्रदूषण फिर भी क्यों कम नहीं हो रहा है ये बताओ? उससे ज़्यादा फिर फ्लाइटें उड़ रही हैं। ऑटो में कितना प्रदूषण है? एक फ्लाइट में कम से कम 1000 ऑटो का प्रदूषण होगा, तो उतनी फ्लाइटें बढ़ रही हैं उतना ही प्रदूषण बढ़ रहा। प्रदूषण कहीं कम नहीं हो रहा, ना इनसे हुआ कम ना होगा। ये चाहे इलेक्ट्रिक चला लो, चाहे पैदल वाली कोई भी गाड़ी चला लो, प्रदूषण कम नहीं होगा। इससे ऑटो वालों को कितना नुकसान हो जाएगा? ऑटो वालों को तो सारा ही नुकसान है। ऑटो वालों को तो ये ओला उबर बाइक चला दी, सारी चला दी। अब जो अकेली सवारी सिंगल उतरती है वो सीधी मोबाइल खोलती है, बाइक मंगा लेती है। यहाँ वाले ऑटो वाले देखो ये खड़े ही रहते हैं, अब कोई आ जाए तो उसको लेके चले जाते हैं। पहले ऑटो के लिए हम लोगों को सवारी ढूंढती थी, अब हमें सवारी ढूंढना पड़ता है। ओला उबर का कोई इन्होंने नहीं करा, केजरीवाल बैठे थे उन्होंने भी नहीं करा, उनसे भी मिले थे इस बारे में, वो कहते थे केंद्र के हाथ में, और केंद्र चला रही है अभी इनको। अच्छा, इस बार ऑटो वाले बीजेपी के साथ नजर आ रहे थे, पिछली बार केजरीवाल के साथ रहे 2 बार, इस बार बीजेपी के साथ थे, तो लगा है बीजेपी ने उनके लिए काम किया अभी तक, या फिर ये एक और बड़ी मार है? देखो ये एक और बड़ी मार ही है, अभी काम ना करा है ना करेंगे। अभी इनके जो वादे थे अभी तक तो सारे झूठे हैं, अब ये क्या कर पाएंगे वो तो यही जानते हैं। ये जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो अमीर लोगों के लिए, जनता के लिए, गरीब जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे। और गरीब जनता ही चुन के बिठाती है और वो ही उतारती है। अब 10 साल केजरीवाल को चला दिया, अब 5 साल इसे भी झेल लेंगे। आगे चलने वाले जनता जो चाहेगी फैसला करेगी, फिर वो होगा। तो लग रहा है ऑटो वाले बेरोजगार होंगे, उनके ऑटो छीन जाएंगे। ऑटो बहुत बेरोजगार हो जाएंगे ऑटो वाले। एक ऑटो से कम 10-10 आदमी का परिवार जुड़ा पड़ा, 5 आदमी का परिवार, माँ बहन भाई बच्चे, उनका खाना पीना। अब जब वो बेरोजगार होगा तो क्या करेगा? भीख मांगो या फिर चोरी करो या छीन झपट करो, स्नैचिंग करो, फिर यहीं उतरता है गरीब आदमी, और कहाँ उतरता है। तो इसलिए जो चल रहा है जैसे 15 साल का परमिट, ये बहुत ठीक है, इसे आगे चलने दिया जाए। चाहे इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाएं है, मगर ये 15 साल तो कम से कम चलाएं। 15 साल की जैसे अब इसकी वैलिड दे रखी है, ऐसी उसकी वैलिड दे दें। चार्जिंग पॉइंट का तो ये कर देंगे इंतजाम, जब चलाएंगे तो इंतजाम भी कर देंगे। जैसे गैस का नहीं था, अब जगह जगह हो गया गैस का, तो ऐसी चार्जिंग का भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तो दिक्कत क्या है? दिक्कत तो ये है कि चले, ये जिसका जो टाइम है वो अपने टाइम पे डेट करे, उसको वो जमा करे। इलेक्ट्रिक गाड़ी दे दो,
जैसे ये जमा होती है इस पर दूसरी गाड़ी मिल जाती है। अब ये जमा करो जिसका टाइम पूरा हो जाए तो उसको इलेक्ट्रिक गाड़ी दे दो। जो 15 साल का वैलिड परमिट है वो 15 साल में ही ख़त्म करें उसको। 10 साल में 5 साल बहुत केड़े पड़ जाएंगे। ये 5 साल में तो कर्जदार ही रह कर ऑटो वाला रह जाएगा, कुछ नहीं उतार पाएगा। अच्छा, ये पब्लिक पैलेस है। इस पब्लिक पैलेस को मैं दिखाना चाहूँगा आपको। कैमरामैन से बोलिए यहाँ से वहाँ तक दिखाइए। पब्लिक पैलेस है ये सवारी यहाँ पे घंटों घंटों कैब के लिए, किसी भी अपने कार के लिए वेटिंग करती रहती। ना यहाँ पे बेंच है, ना पीने का पानी का व्यवस्था है, ना यहाँ तो देखिए कूड़ा करकट कैसे, ना रोड बने हुए हैं, कुछ कोई व्यवस्था नहीं है। तो इनके लिए भी सरकार इस चीज़ के लिए काम करे ना। जो चीज़ काम करना उसके लिए काम नहीं करते हैं। जो ऑलरेडी किया हुआ है उस पर ये उंगल कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। तो सुना आपने यहाँ पर ऑटो वालों की बात, किस तरीके से वो इस सरकार के फैसले पर अपनी राय रखते नजर आ रही है। किस तरीके से उनका कहना है कि इसमें ऑटो वालों को नुकसान है, कई ऑटो वाले बेरोजगार होंगे, कर्जदार होंगे और उनके ऊपर बड़ी मुसीबत आएगी अगर ये पूरी तरीके से लागू होता है, या फिर इस तरीके का कोई ड्राफ्ट सच होता है, या फिर उसमें ये सब चीज़ें लागू होती हैं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।